नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है अच्छे कर्मों का फल। जालंधर की सुबह की धूप कुछ खास थी और सुरेश जी ने सोचा कि आज कुछ सामान खरीदने का सही समय है। उनकी पत्नी गायत्री देवी जी हमेशा की तरह उनके साथ थीं। दोनों ने ऑटो में बैठकर नजदीकी बाजार की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। सुरेश जी के मन में एक उम्मीद थी कि इस बार वे अपने लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदेंगे। बाजार में पहुंचकर सुरेश जी ने अपनी पत्नी से कहा, गायत्री तुम फल और सब्जियां ले लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें यहाँ मिल जाता हूँ। गायत्री जी ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और बाजार में चली गईं। सुरेश जी ने अपने मन में सोचा कि आज उन्हें सब कुछ आराम से करना है, लेकिन किसे पता था कि यह दिन उनके लिए कितनी मुसीबत लेकर आएगा। जब सुरेश जी सामान खरीदकर वापस लौटने लगे, तो अचानक एक तेज रफ्तार कार उनके सामने आ गई। उन्होंने तुरंत एक कदम पीछे हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। कार ने उन्हें जोर से टक्कर मारी और वह सड़क पर गिर पड़े। गंभीर चोटों के कारण वह चिल्ला उठे, गायत्री मेरी मदद करो। गायत्री देवी जी जो कुछ दूरी पर फल खरीद रही थीं, उनकी आवाज़ सुनकर दौड़कर आईं। उन्होंने देखा कि सुरेश जी जमीन पर पड़े हैं। उनके चेहरे पर दर्द था और शरीर में चोटें थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आसपास के लोग भी इकट्ठा होने लगे। जल्दी करो, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ, गायत्री देवी जी चिल्लाई। लोग मदद के लिए आगे आए। एक व्यक्ति ने एम्बुलेंस को फोन किया और कुछ लोग सुरेश जी को सहारा देकर एक साइड पर ले आए। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आई और सुरेश जी को अस्पताल ले जाया गया। सुरेश जी जो पूरे गांव के जाने माने अध्यापक और समाज सेवी हैं, ने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा में बिता दी है। आज वह अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। उनकी पत्नी गायत्री देवी जी ने उन्हें अस्पताल में भर्ती तो करवाया है, लेकिन वे कुछ गहरी सोच में डूबी हुई थी। गायत्री देवी जी उनके साथ बैठ गईं, हाथ पकड़कर उनका हौसला बढ़ाते हुए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने सुरेश जी का प्राथमिक उपचार शुरू किया। गायत्री देवी जी वहां बेबस खड़ी थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हमें 10 लाख की तत्काल जरूरत है। यह सुनकर गायत्री देवी जी का दिल धड़कने लगा। उनके पास इतनी रकम नहीं थी। वह अपने पति की जान को लेकर चिंतित थी। गायत्री देवी जी ने अपने बेटे और बेटी को फोन किया। उन्होंने उन्हें स्थिति के बारे में बताया और मदद की गुहार लगाई। बेटा, तुम्हारे पिताजी को ऑपरेशन की जरूरत है, हमें तुरंत पैसे चाहिए। लेकिन उनके बेटे ने कहा, माँ आप जानती हैं कि हम कितनी मुश्किल में हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। बेटी ने भी यही कहा, माँ हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हमें खुद का ख्याल रखना है। गायत्री देवी जी ने दोनों की बात सुनकर मन में हताशा महसूस की। उन्हें समझ में आया कि उनके बच्चे अब उनके साथ नहीं हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने पति के लिए संघर्ष करने का मन बना चुकी थीं। सुरेश जी की हालत खराब हो चुकी थी और गायत्री देवी जी ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन सभी ने मदद करने से मना कर दिया। निराश होकर वह अपने पति के पास बैठ गईं और भगवान से प्रार्थना करने लगीं कि वह उनके पति को बचा ले। अस्पताल में माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन गायत्री देवी जी ने साहस को बनाए रखा। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को बचाऊंगी। उसी समय उनके दिल में एक उम्मीद की किरण थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुरेश जी की हालत देखकर गायत्री देवी जी ने अपनी सभी जमा पूंजी निकाली, लेकिन यह रकम भी ऑपरेशन के लिए अपर्याप्त थी। उस दिन उन्हें समझ आया कि मुसीबत के समय अपनों की अहमियत क्या होती है। वह अपने पति को एक बार फिर से देखकर आशा से भरी थीं और उन्हें यकीन था कि सच्चे प्रेम
और साहस से वह अपने पति को बचा लेंगी। सुरेश जी के अस्पताल में भर्ती होने के बाद गायत्री देवी जी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जो उनके बुढ़ापे के लिए थी, सुरेश जी के इलाज में लगा दी थी। अस्पताल के खर्च बढ़ते जा रहे थे और डॉक्टर्स ने बताया कि अब उनके पति का ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह ऑपरेशन रोहित रंधावा जी ही कर सकते हैं, जो इस क्षेत्र के बेहतरीन आर्थो सर्जन माने जाते हैं। लेकिन इसके लिए आपको लगभग 10 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा। गायत्री देवी जी का दिल टूट गया। उनके पास इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना असंभव था। उन्होंने सोचा, कैसे करूं? मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या मैं किसी तरह अस्पताल वालों से मदद मांग सकती हूँ? उन्होंने सोचा। गायत्री देवी जी अस्पताल के अधिकारियों के पास गईं और अपनी परेशानी बताई। कृपया मेरी मदद करें, मेरे पति का ऑपरेशन बहुत जरूरी है। लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें स्पष्टता से बताया, मामला यह है कि बिना पैसे के हम किसी भी प्रकार की चिकित्सा शुरू नहीं कर सकते। यह हमारे नियम है। गायत्री देवी जी ने अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन मैं अपना सब कुछ पहले ही दे चुकी हूँ। मैं कैसे पैसे का इंतजाम कर सकती हूँ? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। उन्हें यकीन था कि भगवान उनके पति को बचाने के लिए किसी तरह का चमत्कार करेंगे। वे फिर से अपने पति के पास गईं, जो दर्द से कराह रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और प्यार था। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़कर कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस तुम मजबूत रहना। गायत्री देवी जी के लिए हर दिन जैसे एक लंबी रात हो गई थी। अस्पताल के बरामदे में बैठी हुई उनके मन में बस एक ही विचार था, कैसे भी हो सुरेश जी को बचाना है। उनका शरीर थक चुका था, आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं और दिल में बस एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, आपने अब तक हमें कभी नहीं छोड़ा, अब भी मेरी मदद करो। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बड़बड़ाई, भगवान, अगर हमने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हों, अगर हमने कभी किसी की मदद की हो, तो आज वह मदद हमें लौटा दो। मेरे पति को बचा लो। मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस उनका साथ चाहिए। गायत्री देवी जी का मन बहुत बेचैन था। सुरेश जी का दर्द अब असहनीय होता जा रहा था। वह जमीन पर बैठे हुए थे। उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। अस्पताल के अधिकारी पैसों की मांग कर रहे थे और गायत्री देवी जी के पास कोई उपाय नहीं था। अब उनके पास अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं बची थी और समाज के अन्य लोग भी धीरे धीरे किनारा कर रहे थे। बरामदे के एक कोने में बैठी गायत्री देवी जी ने भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, अगर मैंने कभी कुछ सही किया है तो मेरे पति को बचाओ। मैं उनकी जान की भीख मांग रही हूँ। उसी दिन अस्पताल के वातावरण में एक अचानक हलचल मच गई। डॉक्टर रोहित रंधावा, जो विदेश में अपने शोध कार्य के लिए गए हुए थे, वापस आ चुके थे। वह इस अस्पताल के जाने माने सर्जन थे और उनकी विशेषता की गूंज देश विदेश तक फैली हुई थी। डॉक्टर रोहित रंधावा का व्यक्तित्व बहुत ही करुणामय और मददगार था। वह न केवल अपने मरीजों के इलाज में निपुण थे, बल्कि उनमें मानवता का भी विशेष गुण था। वह हमेशा अपने मरीजों के प्रति संवेदनशील रहते थे और उनकी स्थिति को समझते थे। रोहित रंधावा ने अस्पताल में आते ही सभी मरीजों का मुआयना करना शुरू किया। एक एक करके वह हर वार्ड में जा रहे थे, मरीजों से उनकी हालत के बारे में पूछ रहे थे और उनके इलाज की देखरेख कर रहे थे। अस्पताल के स्टाफ को देखकर खुशी हो रही थी कि रोहित रंधावा वापस आ गए हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही अस्पताल के लिए एक बड़ी ताकत थी। जब रोहित रंधावा अस्पताल के बरामदे में पहुंचे तो उनकी नजर अचानक एक वृद्ध दंपत्ति पर पड़ी। वही दंपत्ति थे जिसे वह वर्षों पहले किसी और परिस्थिति में मिले थे, सुरेश जी और गायत्री देवी जी।
गायत्री देवी जी जमीन पर बैठी थीं और सुरेश जी दर्द से करा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत ही कमजोर दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर रोहित को जैसे ही यह दृश्य नजर आया, उनका दिल द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत अपने कदम उस ओर बढ़ाए और गायत्री देवी जी को पहचानते हुए कहा, अरे माता जी, आप यहाँ इस हालत में कैसे? और पिताजी, आपको क्या हुआ? गायत्री देवी जी, जो अब तक रो रो कर थक चुकी थीं, अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनकर चौंक गईं। उन्होंने ऊपर देखा और रोहित को पहचान लिया। वह उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। आखिरकार कौन है ये डॉक्टर रोहित रंधावा, और यह सुरेश जी और गायत्री देवी जी को कैसे जानते हैं? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। सुरेश जी, जो पूरे गांव के जाने माने अध्यापक और समाज सेवी हैं, ने अपनी पूरी जिंदगी गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा में बिता दी है। उनकी उम्र अब 75 साल हो गई है और गायत्री देवी जी भी 70 साल के करीब हैं। उनका बेटा अब पढ़ लिख कर अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहता है। उनके बेटा और बेटी अपने अपने परिवार और कार्य में बहुत व्यस्त हैं। सुरेश जी ने समाज के लिए बहुत त्याग किए हैं। उनका एक उसूल रहा है कि जितने भी अनाथ बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है और जिन्होंने जीवन में सफलता पाई है, चाहे कोई डॉक्टर बना हो, कोई इंजीनियर या कोई बड़ा सरकारी अधिकारी, उन्होंने उन सबके नाम हमेशा छुपा कर रखे हैं। समाज के लिए काम करते करते उन्होंने अपनी सारी कमाई को लुटा दिया है। इसके साथ साथ अपने बच्चों को भी काबिल बनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बेटा एक बड़ा कंपनी में मैनेजर है। जालंधर शहर में सुरेश जी और उनकी पत्नी गायत्री देवी जी अकेले रहते हैं। सुरेश जी और गायत्री देवी जी का जीवन अत्यंत साधारण किंतु मेहनत से भरा हुआ था। जालंधर के एक छोटे से मोहल्ले में उनका घर था, जिसे उन्होंने सालों की कड़ी मेहनत और बचत से बनाया था। सुरेश जी एक अध्यापक का काम करते थे। वे अपने विद्यार्थियों को बड़े ही लगन और मेहनत के साथ पढ़ाते थे। कठिन परिश्रम करने के बाद भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का साथ और उनकी खुशियां बहुत प्यारी थीं। गायत्री देवी जी एक आदर्श गृहिणी थीं। घर के सारे कामकाज के अलावा वह अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का भी ध्यान रखती थीं। बेटा मोहन और बेटी राधा। मोहन उनका बड़ा बेटा था, जिसे उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। गायत्री देवी जी ने हमेशा उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, वह माता पिता से थोड़ा दूर होता गया। राधा, जो घर की छोटी थी, अपनी माँ के करीब थी। गायत्री देवी जी ने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया और उसके अच्छे भविष्य की कल्पना की। राधा को भी अपने माता पिता का मान सम्मान करना अच्छे से आता था। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने अपने जीवन की पूरी पूंजी अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को संभालने में लगा दी थी। सुरेश जी की दिनचर्या कड़ी मेहनत से भरी हुई थी, लेकिन वह कभी भी अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी जरूरतों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद बेगरीब बच्चों को भी फ्री में पढ़ाते थे और घर लौटते समय बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेकर आते थे, चाहे वो छोटे छोटे खिलौने हों या उनकी पसंद की मिठाइयाँ। गायत्री देवी जी ने भी अपने जीवन का हर पल अपने परिवार को संभालने में समर्पित कर दिया था। वह दिन भर घर के कामों में लगी रहती और शाम को अपने पति के साथ बैठकर बच्चों की बातें करती। उनका सपना था कि मोहन और राधा अच्छी तरह से पढ़ें और उनका भविष्य उज्जवल हो। गायत्री देवी जी ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उनकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं को बच्चों के आगे नहीं रखा। जो कुछ भी था वह उनके बच्चों के लिए था। सुरेश जी भी अपने परिवार के लिए दिन रात एक किए हुए थे। मोहन की पढ़ाई का खर्च बहुत अधिक था, लेकिन सुरेश जी ने कभी इसे एक बोझ नहीं माना। उन्होंने हर संभव कोशिश की
कि उनके बेटे की शिक्षा में कोई कमी ना हो। मोहन ने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बैंकिंग में डिग्री प्राप्त की। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने सोचा कि अब उनके बेटे का भविष्य उज्जवल हो गया है और जल्द ही वह उन्हें सहारा देगा। राधा भी शिक्षा में अव्वल थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका बन गई। सुरेश जी और गायत्री देवी जी को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। राधा का स्वभाव भी माता पिता के प्रति बहुत आदरपूर्ण था। वह अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा हमेशा घर भेजती थी ताकि माता पिता का खर्च चल सके। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने राधा की शादी धूमधाम से की। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और मेहनत इस शादी में लगा दी ताकि उनकी बेटी का विवाह यादगार बन सके। समाज में उनके रिश्ते और मान सम्मान को देखते हुए शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई। गायत्री देवी जी को यह विश्वास था कि अब उनकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी और उनका बुढ़ापा आराम से गुजरेगा। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने अपने बेटे मोहन के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की ढूंढी। उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी मोहन की शादी में खर्च कर दी थी। मोहन की शादी भी धूमधाम से की गई थी, जैसे राधा की। मोहन की पत्नी रेखा सुंदर और पढ़ी लिखी थी। शादी के शुरुआती कुछ महीनों में सब कुछ सामान्य था। रेखा ने अपने सास ससुर का खूब आदर किया और घर के कामों में भी हाथ बटाया। सुरेश जी और गायत्री देवी जी को लगा कि उनका बुढ़ापा अब आराम से कटेगा। शुरुआत के कुछ समय बाद मोहन और रेखा का व्यवहार बदलने लगा। मोहन, जो पहले अपनी माँ बाप की हर बात सुनता था, अब अपनी पत्नी की बातों को ज्यादा महत्व देने लगा। रेखा को यह पसंद नहीं आता था कि सुरेश जी और गायत्री देवी जी घर में रहें और उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करें। धीरे धीरे रेखा ने मोहन को भी अपनी ओर झुका लिया। मोहन अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। रेखा अक्सर गायत्री देवी जी से छोटे छोटे घरेलू मुद्दों पर बहस करने लगी। कभी खाने में नमक ज्यादा होने का ताना देती तो कभी यह कहती कि घर का काम ठीक से नहीं हो रहा है। सुरेश जी और गायत्री देवी जी यह सब देख रहे थे, लेकिन वे चुप रहते थे। उनका मानना था कि बेटा बहू धीरे धीरे समझ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रेखा ने मोहन से खुलकर कह दिया कि वह अब अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। वह चाहती थी कि वे अलग रहें ताकि उनका निजी जीवन प्रभावित ना हो। मोहन पर पहले ही रेखा का प्रभाव बढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी की बात मान ली। मोहन ने सुरेश जी और गायत्री देवी जी से कहा, माँ पिताजी, अब आपको वापस जालंधर में रहना चाहिए। यहाँ शहर में आप लोग अकेले बोर हो जाते हैं और आपको भी शांति चाहिए। हम लोग भी अकेले रहना चाहते हैं। यह सुनकर गायत्री देवी जी का दिल टूट गया। वह कभी नहीं सोच सकती थीं कि उनका अपना बेटा एक दिन उन्हें इस तरह से घर छोड़ने के लिए कहेगा। सुरेश जी भी अंदर से बहुत आहत थे, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को छुपाया। वह जानते थे कि अब उनका बेटा उनके साथ नहीं रहना चाहता और उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। गायत्री देवी जी रोते हुए सुरेश जी से बोली, हमने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया और आज वे हमें अपने ही घर से निकाल रहे हैं। मोहन ने यह सब अपनी पत्नी रेखा के कहने पर किया, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके माता पिता पर इसका क्या असर होगा। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने अपने बेटे से कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने अपने आंसू छुपाए और गांव में अपने पुराने घर लौटने का निर्णय लिया। जालंधर के गांव में उनका पुराना घर अब खंडहर बन चुका था। वहां कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि यही उनकी किस्मत है। सुरेश जी ने अपने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और गायत्री देवी जी ने भी अपनी बची खुची जमा पूंजी से घर की मरम्मत कराने की कोशिश की। गायत्री देवी जी ने कई बार मोहन से फोन पर
बात करने की कोशिश की, लेकिन मोहन हमेशा व्यस्त होने का बहाना बना देता। उसे अपने माता पिता की तकलीफों की कोई फिक्र नहीं थी। धीरे धीरे सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने ये समझ लिया कि अब उनका बेटा उनके जीवन से पूरी तरह दूर हो चुका है। उन्होंने राधा से भी मदद की गुजारिश की, लेकिन राधा खुद अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। वह भी कभी कभी अपनी माँ से फोन पर बात करती थी, लेकिन वह भी अपने ससुराल की समस्याओं में फंसी हुई थी। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने अब अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि अब वे अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। उनका बुढ़ापा अकेले ही कटेगा और जो जीवन उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने में बिताया था, अब उन्हीं बच्चों ने उन्हें बुला दिया था। सुरेश जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। बुढ़ापे के कारण उनके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लग गई थीं, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। गायत्री देवी जी भी इस उम्र में अकेले सब कुछ संभाल रही थीं। अब उनके जीवन का हर दिन एक संघर्ष बन चुका था। गांव में अपना जीवन संघर्ष भरा होने के बावजूद सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने अपने हालातों को स्वीकार कर लिया था। वे एक साधारण और शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। सुरेश जी ने अपने जीवन काल में न जाने कितने गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया था। एक दिन की बात थी जब उनके दोनों बच्चे छोटे थे। वे दोनों लोग पास के जालंधर शहर में किसी काम से गए थे। काम खत्म होने के बाद भूख से बेहाल दोनों ने सोचा कि क्यों ना पास के मशहूर ढाबे सरदार जी ढाबा पर खाना खाया जाए। यह ढाबा काफी प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। जब सुरेश जी और गायत्री देवी जी ढाबे पर पहुंचे तो वहां की रौनक और भीड़ देखकर वे हैरान थे। ढाबे का माहौल बहुत ही जीवंत था। चारों तरफ लोगों की चहल पहल थी और हर कोई अपने खाने का आनंद ले रहा था। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने भी एक कोने में बैठकर मेनू देखा और ऑर्डर किया। थोड़ी ही देर में एक दुबला पतला लड़का जिसका नाम रोहित था उनके पास आया और टेबल की सफाई करने लगा। रोहित करीब 14-15 साल का था और बहुत ही विनम्रता से काम कर रहा था। सुरेश जी ने देखा कि टेबल साफ करने के बाद रोहित अपने झोले से एक किताब निकालकर कोने में बैठ गया और पढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चाहत साफ झलक रही थी और वह बड़ी तल्लीनता से पढ़ रहा था। खाने के दौरान सुरेश जी की नज़र बार बार रोहित की तरफ जा रही थी। उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद रोहित पढ़ाई में अपना समय निकाल रहा था। इससे सुरेश जी का दिल पसीज गया। उन्होंने रोहित को पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम यहाँ काम भी करते हो और पढ़ाई भी, कैसे मैनेज करते हो? रोहित ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी साहब, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ और दोपहर बाद यहाँ काम करता हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं और इस ढाबे के मालिक सरदार जी मुझे यहाँ रहने और पढ़ने की इजाज़त देते हैं। मैं पैसे बचाकर अपनी किताबें खरीदता हूँ। सुरेश जी और गायत्री देवी जी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए कि एक छोटा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में इतनी तकलीफें झेली थीं, फिर भी हार नहीं मानी। सुरेश जी को रोहित में अपने बेटे जैसा कुछ नजर आया। उन्हें लगा कि अगर वह इस बच्चे की मदद करें तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। सुरेश जी और गायत्री देवी जी ने उसी समय निर्णय लिया कि वे रोहित की पढ़ाई में मदद करेंगे। सुरेश जी ने सरदार जी से बात की और कहा, यह बच्चा बहुत मेहनती है और इसकी शिक्षा में कुछ बाधाएं आ रही हैं। क्या आप इसे नियमित स्कूल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं? हम इसकी स्कूल की फीस और बाकी के खर्चों का ध्यान रखेंगे। सरदार जी, जो खुद भी दिल से बहुत नेक इंसान थे, ने तुरंत सहमति जताई। उन्होंने कहा, रोहित बहुत अच्छा लड़का है। यह यहाँ मेरी मदद भी करता है और पढ़ाई भी करता है। अगर आप इसकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। सुरेश जी ने अगले दिन रोहित को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और उसकी
स्कूल की सभी फीस जमा कर दी। रोहित की आंखों में उस समय आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। उसने सुरेश जी और गायत्री देवी जी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अब रोहित का जीवन बदल गया था। वह सुबह स्कूल जाता और शाम को ढाबे पर काम करता, लेकिन अब उसके पास पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन थे। सुरेश जी और गायत्री देवी जी जब भी जालंधर आते, रोहित से मिलने जरूर जाते। वे उसकी पढ़ाई की प्रगति के बारे में पूछते और उसे हर संभव सहायता देते। रोहित ने भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की। वह स्कूल में हमेशा टॉप करता और अध्यापक भी उसकी तारीफ करते। सुरेश जी को उस पर गर्व महसूस होता। उन्हें लगता कि उन्होंने सही फैसला लिया था। रोहित ने स्कूल के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने का निश्चय किया। सुरेश जी ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया। रोहित ने वहां भी कड़ी मेहनत की और हमेशा अपने प्रोफेसरों और सहपाठियों से तारीफ बटोरी। वह हमेशा याद रखता था कि यह सब सुरेश जी और गायत्री देवी जी की वजह से संभव हुआ है और वह उनका कर्ज कभी नहीं भूल सकता। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित ने आर्थोपेडिक्स में विशेषता हासिल की और एक प्रसिद्ध सर्जन बन गया। उसकी लगन और मेहनत ने उसे उस मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उसने न सिर्फ खुद का बल्कि सुरेश जी और गायत्री देवी जी का भी नाम रोशन किया। आज रोहित रंधावा को देखकर आंसुओं से भरी उनकी आंखों में जैसे एक नई रोशनी आ गई। बेटा, गायत्री देवी जी ने कांपती आवाज में कहा, हमारी हालत बहुत खराब है। सुरेश जी का एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपने बच्चों से मदद मांगी पर उन्होंने भी मना कर दिया। यह सुनकर डॉक्टर रोहित का दिल टूट गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, माताजी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सुरेश जी का ऑपरेशन खुद करूँगा और आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर गायत्री देवी जी के चेहरे पर थोड़ी राहत आई, लेकिन अब भी उनकी आंखों में डर था। उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, हमें कैसे भरोसा हो कि सब ठीक हो जाएगा? हम तो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं। रोहित ने उनके हाथ पकड़कर कहा, माताजी, मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि सुरेश जी ठीक हो जाएं। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। डॉक्टर रोहित रंधावा ने तुरंत सुरेश जी की मेडिकल फाइल देखी और उनका मुआयना किया। उन्होंने तुरंत अस्पताल के स्टाफ को बुलाया और कहा, इनका तुरंत इलाज शुरू करो और इन्हें एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट करो। इनके ऑपरेशन की सारी तैयारी करो। मैं खुद ऑपरेशन करूंगा। अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सुरेश जी को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और उनकी स्थिति की लगातार निगरानी की जाने लगी। गायत्री देवी जी को भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके मन में अब भी डर बना हुआ था। डॉक्टर रोहित ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, माताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। रोहित रंधावा ने सुरेश जी का इलाज बहुत ही सावधानी पूर्वक किया। उन्होंने न केवल ऑपरेशन की तैयारी की, बल्कि ये सुनिश्चित किया कि सुरेश जी को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। सुरेश जी की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा और रोहित का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। गायत्री देवी जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उनके अंदर फिर से एक नई आशा जाग गई। 3 महीने बीत चुके थे। सुरेश जी के शरीर में जैसे फिर से जान लौट आई थी। उनके चेहरे पर चमक आ गई थी और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सुरेश जी को 3 महीने का लंबा सफर याद आ रहा था। दर्द, पीड़ा और निराशा की वो घड़ियां अब एक बीते हुए बुरे सपने की तरह लग रही थी। गायत्री देवी जी ने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया था। वे दिन रात रोहित और उसके टीम के प्रति आभार व्यक्त करती रहती थी। रोहित न केवल एक कुशल सर्जन था, बल्कि एक फरिश्ता भी साबित हुआ था। उसने न केवल सुरेश जी का इलाज किया था, बल्कि उनके जीवन में एक नई रोशनी भी लाई थी।
सुरेश जी अब पूरी तरह से ठीक हो गए थे और अस्पताल से छुट्टी लेने का समय आ गया था। डॉक्टर रोहित ने खुद आकर सुरेश जी से कहा, पिताजी अब आप पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। अब समय आ गया है कि आप घर जाएं और आराम करें। लेकिन एक शर्त है। सुरेश जी ने चौंक कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त बेटा? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सुरेश जी और गायत्री देवी जी दोनों ही इस बात पर हिचकिचा गए। सुरेश जी ने कहा, बेटा हम तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत बोझ बन चुके हैं, अब और नहीं। अब हम अपने घर वापस चले जाएंगे। लेकिन रोहित ने उनकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आप दोनों ने मुझ पर कोई बोझ नहीं डाला है, बल्कि मैं आपके कारण ही आज इस मुकाम पर हूँ। आपके आशीर्वाद से ही मैं आज इस स्थान पर पहुँचा हूँ। अब मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। गायत्री देवी जी ने भी कहा, बेटा हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। हम अब ठीक हैं और अपने घर जा सकते हैं। पर रोहित की जिद इतनी थी कि उसने उनकी एक ना सुनी। उसने कहा, अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको अस्पताल से छुट्टी नहीं दूंगा। सुरेश जी और गायत्री देवी जी रोहित की इस जिद के आगे झुकने को मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने तय किया कि वे कुछ दिनों के लिए रोहित के घर जाएंगे। जब सुरेश जी और गायत्री देवी जी रोहित के साथ उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोहित का घर बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित था। घर के हर कोने से प्यार और अपनापन झलक रहा था। यह घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं था, बल्कि इसमें वह मिठास और सौंदर्य था जो सिर्फ किसी के अपनेपन से ही पैदा हो सकता था। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, रोहित की पत्नी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। उसने दोनों के पैर छुए और कहा, माताजी, पिताजी, आप हमारे घर आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब आप दोनों इस घर में हमारी जिम्मेदारी हैं और हम आपकी देखभाल करेंगे। रोहित की पत्नी का व्यवहार इतना मधुर और प्रेममयी था कि सुरेश जी और गायत्री देवी जी का दिल पिघल गया। उन्होंने खुद को इस घर में बहुत ही सुरक्षित और सम्मानित महसूस किया। गायत्री देवी जी ने रोहित की पत्नी से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे लिए जो किया है उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। रोहित की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, माताजी धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है। अब आप दोनों इस घर के सदस्य हैं और हम मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और सुरेश जी और गायत्री देवी जी अब रोहित के घर को ही अपना मानने लगे थे। यहाँ उन्हें वो सम्मान और प्यार मिल रहा था जिसकी उन्हें अपने ही घर में कभी उम्मीद नहीं थी। एक दिन सुरेश जी के बेटे को खबर मिली कि उसके माता पिता अब एक अमीर डॉक्टर के घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उसे यह जानकर जलन हुई और उसकी पत्नी ने भी उसे उकसाया कि वह अपने माता पिता से उनका घर वापस ले ले ताकि उन्हें किराए पर न रहना पड़े। आखिरकार उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता से घर की चाबी मांगने जाएगा। सुरेश जी का बेटा और उसकी पत्नी अब रोहित के घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरा इस शहर में ट्रांसफर हो गया है और अब हमें अपने रहने के लिए घर चाहिए। किराए पर रहने में बहुत मुश्किल हो रही है। कृपया हमें शहर वाले घर की चाबी दे दीजिए। यह सुनते ही गायत्री देवी जी का गुस्सा फूट पड़ा। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि गुस्से के थे। उन्होंने बिना सोचे समझे अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नालायक! गायत्री देवी जी चीखते हुए बोली, जब तेरे पिताजी मौत के मुंह में थे तब तुमने हमारी मदद करने से मना कर दिया था। उस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। जब हमने अपनी जिंदगी किसी तरह संभाल ली है तो तुम्हें हमारा घर चाहिए। सुरेश जी भी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, तुम्हें हमारी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब जाओ यहाँ से। गायत्री देवी जी ने आगे कहा, आज के बाद रोहित ही हमारा बेटा है। जिस समय हमें सच में किसी के सहारे की जरूरत थी
उस वक्त रोहित ने हमारी मदद की थी और तुमने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अब जाओ और हमें चैन से जीने दो। सुरेश जी और गायत्री देवी जी का गुस्सा और उनके बेटे के प्रति निराशा अब खुलकर सामने आ गई थी। बेटा और बहू अपमानित होकर वहां से चले गए। सुरेश जी और गायत्री देवी जी अब अपने बेटे और बहू से पूरी तरह से अलग हो चुके थे। उन्होंने अब रोहित और उसकी पत्नी को ही अपना बेटा और बहू मान लिया था। रोहित और उसकी पत्नी ने भी उन्हें माता पिता की तरह ही प्यार और सम्मान दिया। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की जिसमें कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि केवल अपनापन और प्यार था। सुरेश जी और गायत्री देवी जी के जीवन में अब शांति थी। उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया था, लेकिन उसे फिर कभी अपने जीवन में वापस नहीं आने दिया। तभी कहा जाता है कि अच्छे कर्मों का फल मिलता है, जैसा कि रमेश जी और गायत्री देवी जी को मिला रोहित रंधावा के रूप में। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।